आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। कृष्ण से रिलेटेड, हमारे पुराणों से रिलेटेड कुछ ऐसी कहानियां जिनके बारे में हम और आप शायद ही जानते होंगे। ये कहानी सभी माताओं और बेटों के लिए। आप में से सभी लोग बचपन में लड़कों को लड़कियों की ड्रेस पहना दिया करते होंगे। वो तस्वीर लगभग सभी लड़कों के पास अपने बचपन की है। पर इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ ये था कि जब श्री कृष्ण को कंस से बचाकर यशोदा जी के पास गोकुल ला दिया गया और फिर भी कंस की तरफ से बार बार हमला होता था बाल कृष्ण को खत्म कर देने के लिए। कभी कोई राक्षस आता था तो कभी कुछ होता था। उनको इन सभी नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए यशोदा जी ने उनको लड़कियों की तरह ड्रेस पहना के उनको बालक की जगह बालिका दिखाने की कोशिश किया करती थी, ताकि ये सब नकारात्मक शक्तियाँ और राक्षस वगैरह कंफ्यूज हो जाए और उन पे हमला ना करे। तो आपकी जो माताएं हैं वो सब यशोदा ही हैं, और वो चाहती हैं कि उनके हाथ में जो छोटा सा लल्ला है वो हमेशा सुरक्षित रहे और उन पे कोई भी बुरी नज़र ना लगे। इसलिए अगर आपके आसपास ऐसा कोई बेटा हो या लल्ला हो तो उसे एक बार ऐसे जरूर सजाए। आप लोगों ने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा कि वो माखन चोर थे। अपने सभी ग्वाले दोस्तों के साथ माखन चुराते थे। सब लोग माखन खाते थे, लेकिन कृष्ण जी जितना माखन खाते थे या जितना माखन चुराते थे उसमें से माखन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे। इसलिए क्योंकि बाल कृष्ण को भी शुरू से ही पता था कि वे कौन थे, और उनको याद था कि पिछली बार त्रेता युग में जब वो राम बन के आए थे तो सीता जी को ढूंढने के लिए बंदरों ने उनकी बहुत सहायता की थी। तो उस कृतज्ञता से बचपन में ये जो माखन चोर है वो माखन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट दिया करते थे। कृष्ण जी ने जो युद्ध कला की ट्रेनिंग और शिक्षा प्राप्त की थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में एक ऋषि थे, ऋषि सांदीपनी। यहीं पे इनकी दोस्ती सुदामा से हुई थी। बलराम, श्री कृष्ण, सुदामा ये सब लोग उज्जैन के इसी आश्रम में होते थे। जब उनकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो जाने से पहले वो ऋषि सांदीपनी के पास गए और बोले, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। सांदीपनी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण जी ने उनको कहा कि अगर मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए आपके पास से चला जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर एक भार रह जाएगा। तो आप जो भी मांगना चाहते हैं मांगिए, मैं आपको दूंगा। सांदीपनी ने बोला कि मेरा एक छोटा सा बेटा था, वो खेलते खेलते समुंदर के पास चला गया और समुंदर ने उसे निगल लिया। ला सको तो वो मेरा बेटा वापस ला दो। तब उन्होंने समुद्र को ललकारा और वो बाहर आए और उन्होंने बताया कि एक शंखासुर नाम का राक्षस है जो समुद्र के अंदर रहता है और जिनको भी वो पकड़ लेता है उनको मारता नहीं है, उनको अपनी सेना में राक्षस बना के जोड़ लेता है। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि के बच्चे और इंसान हैं जो सब राक्षस बन गए हैं। तब वो अंदर जाके शंखासुर से लड़के सभी ऋषि तथा इंसानों के बेटे को वहाँ से बाहर लाए और सांदीपनी के बेटे को उन्हें लौटा दिया गुरु दक्षिणा के तौर पर। ये एक और कहानी जो कम लोगों को पता है। हम लोगों को मालूम है कि श्री राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। जब रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण वापस अपने धाम को चले गए तो शेषनाग ने एक शिकायत की विष्णु जी से। उन्होंने कहा, मुझे अपना छोटा भाई बना के ले गए थे और यहाँ तक आप तो मेरी कोई बात भी नहीं मानते थे। क्योंकि मैं छोटा था, मैं आपसे लड़ भी नहीं पाता था। आपको जो मन में आता था आप वही करते थे। विष्णु जी ने बोला, कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो तुम मेरे बड़े भाई बन के जाना। समय बीता, द्वापर युग शुरू हुआ और फिर विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जो शेषनाग का अवतार था। कृष्ण की जो दादी थी उनका नाम था मारिसी और कृष्ण की सौतेली माँ जिनका नाम रोहिणी था। रोहिणी के पुत्र थे बलराम। रोहिणी और मारिसा जो थे वो नाग जाति से आते थे। अब क्योंकि बलराम स्वयं शेषनाग के अवतार थे तो उनको तो नाग जाति से ही आना था इस पृथ्वी पे। लिखित में है कि श्री कृष्ण जी कैसे दिखते थे, उनकी आंखें कैसी थी, उनका नाक कैसा था, वह मुस्कुराते कैसे थे, उनका रंग कैसा था। क्या आपको पता है जब पहली बार श्री कृष्ण को शब्दों में वर्णित किया गया था वो किया था उत्तरा ने। उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी। और उत्तरा ने जो लिखा था कि कृष्ण कैसे थे, कैसे दिखते थे,
उनका रूप जिन शब्दों में उन्होंने वर्णित किया था उन शब्दों के आधार पर कृष्ण की छवि बनाई गई और उनको उकेरा गया। वो किया था वज्रनाभि ने। वज्रनाभि कौन थे? वज्रनाभि थे कृष्ण के परपोते, और उन्होंने जो कृष्ण की छवि बनाई थी वो इस आधार पर बनाई थी जो उत्तरा ने कृष्ण के बारे में लिखा था। तो आज आप कृष्ण की जितनी भी तस्वीरें देखते हैं, जितना कुछ कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उसका पहला उल्लेख इन राइटिंग डन बाय उत्तरा, और पहली तस्वीर जो बनी थी वो वज्रनाभि ने बनाई थी। उसी की सारी